इस तरीके से लेवल्स निकल के आ सकते हैं। तो इसके लिए 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, और कल जो वीडियो में बताया था वो थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं कि वो लेवल्स यहाँ पे दिखाई दिए क्या। तो कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 17,220 इसके ऊपर अगर मार्केट मिलेगा तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम कोई बाइंग नहीं करेंगे। जो हमारा रिवर्सल ट्रेड हम लेते हैं वही रिवर्सल ट्रेड 50 पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। तो जैसे ही आज मार्केट गैप अप के साथ में ओपनिंग मिली, और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर देखें तो रेजिस्टेंस के पास में ही हमें यहाँ पे ओपनिंग दिखाई दी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एग्जैक्टली हमारा ये रेजिस्टेंस था, वहीं पे हमें ओपनिंग दिखाई दी। और इसके बाद में आप देख सकते हो, मैंने आपको कल ये भी बोला था 17,200 ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर हमें सेलिंग करना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलिंग करके चल सकते हैं 200 के पास में। और अगर बाइंग करना है तो 220 के ऊपर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइंग करके चल सकते हैं। और एग्जैक्टली 200 के पास से हमें सेलिंग दिखाई दी। फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बोला था 17,150 का होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा तो आपको 100 तक के 17,100 तक के लेवल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। ये चीज मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियरली बताई थी, बैक वीडियो जाकर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा होगा, और यहाँ पे हमारे कल हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी है तो हम वो कहाँ पे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो अप साइड की अगर मैं बात करूँ तो अप साइड में हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा 17,220 वाला होगा। और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 17,100 ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। ये हमें 1 आवर्स के चार्ट में दिखाई दे रहा है। और अगर अप साइड में अगर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है 17,300 वाला। और इसके बाद में 17,350 ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से बाइंग और सेलिंग करना है, और कहाँ पे बाय करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ से 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन कर रही हूँ, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि निफ्टी के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 50-50 पॉइंट्स के टारगेट्स लेते हैं, और 50 पॉइंट्स के टारगेट्स में ही हम यहाँ पे काम करते हैं। अब देखो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन किया है। और जो लोग भी, देखो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ 40-50 पॉइंट्स के टारगेट्स निफ्टी के अंदर लेकर चला करो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आप बड़े टारगेट का वेट करते हो तो आपका यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटर आप यहाँ पे 40-50 पॉइंट्स के टारगेट्स लेके चलो, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया करो। अगर यहाँ से हम देखो ना, तो टोटली मार्केट हमें यहाँ पे साइडवेज दिखाई दिया, और एक ही यहाँ पे लेवल पे काम करते हुआ, मतलब एक ही जोन के अंदर यहाँ पे हमें काम करते हुआ मार्केट दिखाई दिया। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करो तो 17,017 का यहाँ पे, और 107 ये लेवल का यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया। और ऊपर के साइड में एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा होगा, कल अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप के साथ में ओपन होता है और वो लेवल निकल के आता है 17,300 से लेके 17,350, ठीक है। अगर ये लेवल पर ओपन होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमीडिएटली कोई बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। अगर 300 के पास में ओपन होता है और अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे 350 के लेवल तक। अदरवाइज हम यहाँ पे 300 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। फिर सेलिंग के लिए फर्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा 17,250 का होगा, और उसके बाद में जो आज का ओपनिंग हमारा प्राइस था 17,200, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कल अगर फ्लैट ओपनिंग दिखती है तो हम यहाँ पे किस तरीके से काम करके चलेंगे। कल अगर सेम लेवल पे मार्केट ओपन होता है 17,150 से लेके 17,100 के बीच में, ठीक है, ये लेवल में अगर मार्केट ओपन होता है तो हम यहाँ पे किस तरीके से काम करके चल सकते हैं। तो फिर इसके लिए हमारे लिए अगर ये भी देखो 150 एक रजिस्टेंस है यहाँ पर, बार बार ये लेवल यहाँ पे टेस्ट हुआ है, यही लेवल से मार्केट ने क्या किया है, अब जाने की यहाँ पे कोशिश की हुई है, बट फिर से यहाँ से हमें सेलिंग दिखाई दी है। तो ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। कल अगर 150 का लेवल ऊपर के साइड में सस्टेन हो जाएगा तो 50 पॉइंट्स के लिए 17,200 के लेवल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चल सकते हैं। बट अगर ये लेवल, अगर आप यहाँ पे भी देखो ना कि कंटिन्यूसली यहाँ से रिजेक्शन मिला है,
तो अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो 17,100 ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ये स्विंग लो कल के दिन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो आपको यहाँ से फिर से सेलिंग ही करना है। फिर उसके लिए फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा 17,050, और अगर 17,050 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हमें यहाँ पे 17,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। ये क्लियरली हमें 5 मिनट्स के चार्ट में यहाँ पे समझ के आ रहा है। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कंसोलिडेट मार्केट में आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड मत लिया करो, क्योंकि यहाँ पे आपका अच्छा प्रॉफिट नहीं बनता है। और कल एक्सपायरी है तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है, कोई ट्रेड आपको यहाँ पे होल्ड नहीं करना है। जो कुछ आप काम करोगे यहाँ पे आपको 5 मिनट्स के कैंडल में ही करना है, और जल्द से जल्द अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है। और जल्द से जल्द आपका प्रॉफिट आपको यहाँ पे बुक करके लेना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।